हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है कुमार क्लासेस के डेली एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल सीरीज़ में। आज फिर एक नई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सीरीज़ के साथ स्टार्ट है, जिसमें फिर से हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, तो उससे पहले ये जानना जरूरी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखिए बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। बेसिकली वैसे होती हैं 4 टाइप की। ठीक है, तो उसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक उतना काउंट नहीं किया जाता है। तो बेसिकली ये 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है कि आपका फेरो है मैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा क्या है डायामैग्नेटिक। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी भी इसी क्रम में चलेगी हमारी, जो क्या होगा फेरो होगा, पैरा होगा और डाया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगले पेपर इस पे लेने की कोशिश करते हैं, इस पे क्लियर आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। पहला होता है फेरोमैग्नेटिक, जिसकी परमेबिलिटी 1 से अधिक होती है, और अधिक का मतलब बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा आता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक भी क्या होता है, 1 से अधिक ही होता है, मगर क्या होता है फिजिबल एक होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये 1.9 की बात करें फेरो में, तो अगर मान लीजिए ये 1.9 आ रहा है, तो इसमें मुश्किल से कितना आएगा 0.001 आएगा। यानी 1 से तो अधिक होता है, मगर क्या होता है फीबली, यानी बहुत अल्प मात्रा में क्या होती है ज़्यादा होती है। और ये अगर डाया की बात करें, डाया की, तो डाया की क्या होती है निगेटिव होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, मतलब 1 के लगभग होती है, मगर होती क्या है ये निगेटिव होती है। तो ये चीज़ों को याद रखना। ये 3 क्वेश्चन बहुत पूरे रहते हैं और बहुत एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है मैग्नेट का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है हमारा क्या होता है, ये चीज़ होती है। तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ससेप्टिबिलिटी पूछी किसकी, पैरामैग्नेटिक की। तो भी पैरामैग्नेटिक हम लोगों ने जिक्र किया क्या होता है, धनात्मक तो होता है मगर कम होता है। ठीक है, फेरो होता है तो क्या बोलते हैं धनात्मक होता है मगर अधिक होता है। अगर डाया बोलता है तो क्या बोलते हैं ऋणात्मक होता है मगर कम होता है। ठीक है, यानी लगभग 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या दिया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा धनात्मक होता है और कम होता है, मतलब 1 से अधिक होता है, ज़्यादा अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग ने सारे डाउट क्लियर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये थोड़ा ऑप्शन देकर कन्फ्यूजिंग किया है, मगर ठीक है। चलिए इसमें पूछा है स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन तक की मोटरों को हेतु प्रयोग किया था। देखिए बेसिकली ये स्टार्टर की बात बोला है। ठीक है, स्टार कनेक्शन को ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था स्टार डेल्टा। ठीक है, तो स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये बताओ कि एसी स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो एसी मोटर के स्टार्टर जो होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला तो होता है DOL, दूसरा क्या होता है स्टार डेल्टा, तीसरा क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये तो होता है, और इसके क्रम पूछे जाते हैं कि कौन कितने हार्स पावर तक के मोटरों तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो DOL है लगभग 5 हार्स पावर तक मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 5 हार्स पावर तक के मोटरों का प्रयोग किया जाता है। और जो स्टार डेल्टा की बात करेंगे तो 5 से लेके 15 हार्स पावर, या कहीं कहीं 20 हार्स पावर भी लिखा रहेगा, तो उसको टिक करना है। ठीक है, 5 से 15 या 15 ही रहने से कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली सारे अधिकतर बुकों में 15 दिया है, तो 15 हार्स पावर तक। ठीक है, मगर जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे 15 से ऊपर जाएंगे हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार्ट रहता है। तो इसमें स्टार कनेक्शन लिखा है, मगर स्टार डेल्टा की बात कर रहा है। तो जो स्टार डेल्टा होता है स्टार्टर, वो कितना होता है 5 से 15 हार्स पावर तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 12 हार्स पावर टिक करें तो गलत नहीं होगा। क्या 12 HP तक के मोटरों के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का पता ही है, स्टार्टर का प्रयोग क्या होता है, जो 5 से 7 गुना करंट अधिक लेता है उसको क्या करता है मिनिमाइज़ करने के लिए या फिर सेफ्टी प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल तो ट्रेंडिंग बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा है ओवरहेड लाइन में सर्ज इम्पीडेंस का मान लगभग कितना होता है। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पर रहता है। एक तो देखिए क्या पूछेगा आपसे, ये ओवरहेड पूछेगा, दूसरा केबल के लिए पूछता है। ठीक है, तो अगर ओवरहेड की बात करें बाबू, तो ओवरहेड में कितना होता है लगभग 400 से 500 के बीच होता है, 400 से 500 के बीच
ओम में होता है। 400 से 500 ओम के बीच में क्या होती है, इसकी सर्ज इम्पीडेंस होती है। और अगर यही केबल की बात करें तो 40 से 60 ओम। याद रखना है केबल, और इसमें पहले पढ़ लेना है कि सर्ज तो ठीक है बोल रहा है, ओवरहेड बोल रहा है कि केबल बोल रहा है। तो अगर ओवरहेड की बात बोलेगा तो 400 से 500 ओम। और अगर यही इसकी बात करें, किसकी, केबल की बात करें, तो हमको 40 से 60 ओम। अब इसके बीच में या फिर थोड़ा 35 भी दे दे, 55 भी दे दे, 60 भी दे दे, 65 भी दे दे, तो उस हिसाब से ऑप्शन रहेगा, हमको टिक आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका करेक्ट आंसर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 400 से 600 ओम हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों टाइप क्वेश्चन पूछे थे, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बता दिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए एक यंत्र में क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे यंत्र से सेंस है बाबू, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है। ठीक है, बेसिकली अधिकतर इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात बोल रहा है। ठीक है, यानी यंत्र की। तो इसमें पूछा है, देखो लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर वाट मीटर जो भी लगा देते हैं, तो होता है क्या है, हमको जो करंट आ रही है या जो लोड पे पूरी की पूरी लोड पे करंट जाए तो उसको मापना चाहिए था ना। मगर ये होगा क्या, हम इंस्ट्रूमेंट ये सब लगा देंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल प्रतिरोध या फिर सारी चीज़ें क्या होंगी, पावर ड्रॉप करेगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, पावर कुछ ना कुछ खींचेगा, तो उसके कारण जो लोडिंग इफेक्ट आ रहा है, तो उसके कारण जो लोडिंग इफेक्ट आ रहा है, मतलब लोड पे कुछ इफेक्ट डाल रहा है, कौन, हमारा इंस्ट्रूमेंट डाल रहा है। तो ये उसी की बात बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोडिंग इफेक्ट को हमको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कम से कम रखना चाहिए, हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, लोड पे प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसको कम करने के लिए हम हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, उच्च इनपुट इम्पीडेंस वाले यंत्रों का प्रयोग करेंगे। रेसिस्टेंस नहीं बोल रहे, ठीक है, हाई इनपुट इम्पीडेंस वाले इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। यानी लोडिंग इफेक्ट कम होने के बाद मतलब जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कम से कम प्रभावित करके हमको रीडिंग आउटपुट में देगा। इस चीज़ को याद रखना है, लोडिंग इम्पीडेंस, लोडिंग इफेक्ट को। ठीक है, क्या होता है और अधिकतर क्यों हम इंस्ट्रूमेंट में ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोटर की गति पकड़ते ही इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या हो जाती है। ये तो सब बच्चा जानता होगा, नर्सरी एलकेजी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि सर हम एक चीज़ जानते हैं जिसको हम बचपन में क्या बोलते थे, स्लीप बोलते थे। क्या बोलते थे, स्लीप बोलते थे। ठीक है, जो कि क्या होता है, NS माइनस NR होता है। ये चीज़ याद रखना है। और हमको पता है सर, जो इंडक्शन मोटर है कभी भी वो NS स्पीड पे नहीं चल सकती। स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स तो NS स्पीड पे घूम सकता है, मगर जो रोटर की स्पीड है कभी भी सर वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं पहुंच सकती। यानी सर हम ये कहते हैं कि स्लिप का मान अगर स्पीड जीरो है, अगर स्पीड जीरो है तो स्लिप का मान सर 1 होता है। और जैसे जैसे स्पीड क्या होगा, बढ़ता रहता है, स्लिप का मान जीरो की तरफ भागता रहता है। किसकी तरफ, जीरो की तरफ भागता रहता है। अगर ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड पकड़ ले तो स्लिप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड नहीं पकड़ पाता है, इसलिए स्लिप भी कभी जीरो नहीं हो जाती। मगर स्पीड तो बढ़ गई है, जीरो से क्या हुई, स्पीड हमारा बढ़ना स्टार्ट की। 3000 भले ही ना 2 पोल के लिए 3000 RPM तभी ना पहुँचे, मगर 2700, 2800, तो 2500, 2400 तो पहुँचेगी। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, हम स्पीड का मान बढ़ाएंगे तो हमारे स्लीप का मान घटता रहेगा। याद रखना है स्लीप का मान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन याद रखना और पूछे भी जाएंगे कहीं ना कहीं। चलो यहाँ पे एक फार्मूला बता देते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है, बताओ रोटर फ्रिक्वेंसी क्या होता है। वो तो रोटर फ्रिक्वेंसी यानी FR बराबर S/F होता है। S/F, S क्या है, हमारा स्लीप है, ये क्या है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। और यहाँ पर रोटर फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो कभी कोई पूछता है ये बताओ स्टार्टिंग के समय में रोटर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। स्टार्टिंग के समय में जब मोटर स्टार्ट करने वाले हैं, हम सप्लाई दिए, तो उस समय रोटर फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो बोलोगे सर हमको पता है कि सर जो रोटर फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि सर स्टार्टिंग में सप्लाई तो दे दी, मतलब मोटर अभी स्टार्ट करना, जस्ट स्टार्ट तो हुआ नहीं है, तो उस समय स्लिप का मान 1 होगा और फ्रिक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज दिए हैं, या फिर जो भी तुम 60 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 500 मेगा हर्ट्ज हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली बात नहीं, बस थ्योरेटिकली बात हो रहा है। तो जितना तो जो तुम फ्रिक्वेंसी दोगे स्टार्टिंग में, उतना ही तुम्हारा रोटर फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, होते हैं, यहाँ पे हम लिख दें क्या, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इंडक्शन मोटर का फेवरेट सवाल है, समझ में आया। ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, घटती हुई रहती है हमेशा। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी स्लिप का मान घटता चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब सिलेबस में इंक्लूड किए जा रहे हैं सारे। ठीक है, AE JEE TG2 किसी में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें देखो पूछा क्या है, डीसी ड्राइव में मुख्यतः प्रयुक्त डिवाइस कौन सी है। यानी डीसी ड्राइव मतलब समझ रहे हो, डीसी जो डीसी मोटर है या फिर डीसी जनरेटर है, ये सारी चीज़ें जो डीसी से चल रही हैं सोर्सेज, उनको कंट्रोलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोलिंग डिवाइस में हमेशा हम थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका, थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, SCR भी बोलते हैं। क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, थायरिस्टर बोलते हैं। और SCR ही के अंदर तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, डायक हो जाएंगी, ट्रायक हो जाएंगी। ठीक है, डायक, ट्रायक, मॉसफेट, IGBT, ये सब जितनी भी चीज़ें तुम्हारे थायरिस्टर फैमिली के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, यानी SCR फैमिली के। मगर यहाँ पे जो होता है डीसी टाइप में मुख्यतः प्रयोग डिवाइस कौन सी होती है, तो याद रखना है हमेशा थायरिस्टर होती है। ट्रांजिस्टर होगा नहीं, डायोड होगा नहीं। ठीक है, ट्रायक AC में। तो DC के लिए हमेशा हम थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पावर ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा है पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर क्या है, पावर ट्रांजिस्टर में हमेशा क्या होनी चाहिए। देखो पावर ट्रांजिस्टर यानी हाई वोल्टेज हाई करंट सब सारी चीज़ों की बात कर रही है। यानी अगर वो सही समय पे स्विच ना हो, यानी ऑन ऑफ ना हो, तो क्या कर सकता है वो हमारे सारी स्पीडों को, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंसेस लगे उसको क्या कर सकता है, बर्न आउट कर सकता है, जला सकता है उसको। ठीक है, तहस नहस कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम जो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, उच्च स्विचिंग का मतलब समझ रहे हैं। स्विचिंग मतलब सिंपली यही है कि हाईली स्पीड से काम करें। स्विचिंग मतलब तो बेसिकली यही होता है, स्विच करना मतलब ऑन ऑफ, यानी स्विच मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यानी हाई से लो, लो से हाई। यानी क्या होनी चाहिए, पावर ट्रांजिस्टर में हमेशा क्या होना चाहिए, हाई स्विचिंग होनी चाहिए, हाई स्विचिंग स्पीड हमेशा होनी चाहिए हाई पावर ट्रांजिस्टर में, जो कि होता है, जो क्या करे जल्दी से सारे अप्लायंसेस को सिक्योरिटी दे सके। ठीक है, सेफ्टी के लिए हाई पावर स्विचिंग का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। चलो आज का आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, तो इसको लाइक कर देना बाबू। ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों यारों में, और चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये देखो डेली क्लास चल रही है। ठीक है ना, तुम लोग के लिए हम तो क्यों चली है, और तुम लोग खुद देख रहे होगे कि कितने इंपॉर्टेंट सेशन कराया जा रहे हैं, और उससे हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया जा रहा है। एक सवाल नहीं, उससे रिलेटेड 3 सवाल 4 सवाल जितने बन रहे हैं सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।